Very good morning, students. Today we are here with a new chapter of Flamingo book, lesson 5, Indigo by Louis Fisher. ये चैप्टर बेटा लुइस फिशर ने जो एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक पार्ट है। उसमें एक इंडिगो इंसिडेंट है कि इंडिगो की जो खेती है उस टाइम के अंदर हमारे इंडियन पीजेंट्स किया करते थे, उसके ऊपर ये चैप्टर है। राजकुमार शुक्ला मीट्स गांधी जी। चैप्टर स्टार्ट होता है। राजकुमार शुक्ला जो कि गरीब किसान था, एक अनपढ़ था, वो गांधी जी से मिलने के लिए आता है। एनुअल कन्वेंशन ऑफ कांग्रेस एट लखनऊ इन दिसंबर 1916। बात है 1916 की दिसंबर की, जब नेशनल एक मीटिंग चल रही थी कांग्रेस पार्टी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पार्टी चल रही थी। कहाँ पर? लखनऊ में। वहां पर मिलने के लिए राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को आता है। राजकुमार शुक्ला पुअर इलिटरेट पीजेंट। राजकुमार शुक्ला मैं आपको बता चुकी हूँ एक गरीब किसान था। महात्मा गांधी के पास एक इंटेंशन से आया था, किसी काम से आया हुआ था। क्या काम था वो बताएंगे अभी। शुक्ला फॉलोज एवरीवेयर। पर गांधी जी बिजी थे, पहले मीटिंग में बिजी थे, फिर आश्रम के कामों में बिजी थे, कभी कहीं कभी कहीं। बट जो शुक्ला था, ही वॉज अ वेरी रेजोल्यूट पर्सन, बहुत एक दृढ़ निश्चय वाला डेडिकेटेड पर्सन था कि मैं गांधी के पास आया हूँ तो मुझे मिलके ही जाना है। सो वो वहाँ फॉलो करता है गांधी को, जहाँ वो जाते हैं एवरीवेयर वो उनको फॉलो करता है। गांधी जी ने जब देखा कि ये बंदा जो है कितना उनको बार बार हर जगह पे फॉलो कर रहा है, तो गांधी जी उससे रीजन पूछते हैं। तो वो रीजन बताता है कि मैं बिहार से हूँ, चंपारण से हूँ, और वहाँ पर जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो जितने भी गरीब किसान हैं, इंडियंस हैं, उनके साथ बहुत इल ट्रीट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं। और वो कहता है कि दैट्स वाई वो ये चाहता था कि गांधी उनके साथ वहाँ पर जाए और उनके लिए कुछ एफर्ट्स करे, कुछ हेल्प करे, क्योंकि किसी ने उसको कहा था कि तेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ गांधी कर सकते हैं। गांधी जी टेल्स मीट हिम एट कोलकाता ऑन अ पर्टिकुलर डेट। गांधी ने कहा कि अभी तो मैं नहीं जा सकता, एक पर्टिकुलर डेट बता दी कि इस टाइम मैंने कोलकाता आना है, मैं वहाँ मीटिंग में आऊँगा, तो मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूंगा एंड देन जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। अब क्या होता है, वो डेट जो है जिसको गांधी ने मिलना होता है, वो वाली डेट जो है फाइनली वो डेट आ जाती है। राजेंद्र प्रसाद होम्स। अब राजेंद्र प्रसाद जो थे वो महात्मा गांधी के फ्रेंड थे, जो कि एक लॉयर थे। शुक्ला वेटेड एट कोलकाता। जो शुक्ला था ईगरली महात्मा गांधी के आने की वेट कर रहा था। कहाँ पर वेट कर रहा था? कोलकाता में वेट कर रहा था। और उन दोनों ने क्या किया, एक ट्रेन ली और वो पटना में चले गए, जो कि बिहार में है, वहाँ चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, विजिट कहाँ पे किया? राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए। वो राजेंद्र प्रसाद से मिलने के लिए गए महात्मा गांधी, हेल्प के लिए कि वो ऐसा ऐसा जो भी केस है इसका, जो चंपारण से आया हुआ राजकुमार शुक्ला है। महात्मा गांधी ने कभी उससे पहले चंपारण के बारे में सुना भी नहीं था। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जिसको वो मिलने के लिए गए, ही वॉज आउट ऑफ टाउन, वो अपने शहर से बाहर गया हुआ था। तो अब उनको गांधी जी से मिलने कौन है, गांधी जी से की मीटिंग किससे हुई? जो राजकुमार इसके राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने गांधी जी से मीटिंग की। और उन्होंने सोचा कि शायद क्योंकि महात्मा गांधी आए थे राजकुमार शुक्ला के साथ, और राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान था, उन्होंने सोचा कि शायद जो गांधी है वो भी एक कोई गरीब किसान होगा। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट भी हुआ। क्या हुआ कि गांधी ने पानी पीना था, वहाँ पे जो वेल था जो विलेज का वहाँ का, गांधी को उस विलेज वेल से पानी नहीं पीने दिया गया, क्योंकि उस टाइम लोगों का माइंडसेट ये था कि अगर कोई भी अनटचेबल किसी भी चीज को टच करेगा तो वो सारी चीज पॉल्यूट हो जाएगी। उनको था कि अगर गांधी ने कुएं से पानी पिया तो मे बी जो कुछ ड्रॉप्स पानी को जो टच गांधी के हाथ को टच करेंगी, वो ड्रॉप्स से जो सारे कुएं का पानी है वो खराब हो जाएगा। दैट्स वाई उन्होंने गांधी को कुएं से पानी पीने की परमिशन नहीं दी। अब गांधी जी का स्टे हुआ प्रोफेसर मालगनी के हाउस पे। आगे क्या होता है, जब गांधी जी को वहां पर राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले तो उन्होंने प्लान किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे और जो राजकुमार शुक्ला ने सारी इन्फॉर्मेशन दी है उस केस की और इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करेंगे, देन वो उसके लिए आगे कुछ और एफर्ट्स करेंगे। एक कृपलानी जो था प्रोफेसर, वो आता है गांधी जी को स्टेशन पर लेने के लिए, और वो अपने कुछ 2-3 अपने स्टूडेंट्स के साथ आते हैं वहाँ पे, जो प्रोफेसर कृपलानी होते हैं। और गांधी को मालकानी प्रोफेसर के घर पर 2 दिन स्टे किया, वहाँ पर रुकना पड़ा ये सारी केस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी है कि दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। उन दिनों के अंदर होम रूल चल रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे इंडियंस के साथ बहुत गंदा बिहेव करते थे। अब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के घर पर एक गांधी जैसे कॉमन मैन का रुकना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। दैट्स वाई जो लिखा हुआ है टेक्स्ट में लाइन लिखी हुई है, दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग दोज डेज, उन दिनों में। तो
आंसर लिखोगे कि मालकानी के घर पे गांधी जैसे पर्सन का रुकना, और वो भी होम रूल के अंडर, दैट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मीटिंग विद लॉयर्स। अब जब गांधी जी ने सारे केस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, तो गांधी जी ने सोचा कि मैं वहाँ के लॉयर्स से बात करता हूँ, क्योंकि उन लॉयर्स के पास, जो उनसे वहाँ के वकील थे, उन लॉयर्स के पास क्या था, जो गरीब किसानों के केस हर रोज, हर मतलब कुछ दिनों के इंटरवल पर आते रहते थे। न्यूज ऑफ गांधी जी अराइवल स्प्रेड। अब जब महात्मा गांधी वहां पहुंचे, तो महात्मा गांधी के पहुंचने की जो खबर थी चारों तरफ आग की तरफ फैल गई कि एक पर्सन जो आया है और वो गरीबों के मतलब उसमें है, हित में है, गरीबों का वेल विशर है। शेयर क्रोपर्स एंड लॉयर्स कम टू सी हिम। वहां पर बहुत भारी तादाद के अंदर जितने भी गरीब किसान थे, जो शेयर क्रोपर्स थे और जो लॉयर्स थे, वो गांधी को मिलने के लिए वहां पर एकत्रित हो गए, इकट्ठे हो गए। ब्रीफ हिम। गांधी ने सारे केस की जो थी, जो स्टोरी थी, वो उनसे पूछी कि क्या सीन है, क्या सीन चल रहा है यहाँ पे, क्यों शेयर क्रोपर्स के साथ इतना इल ट्रीट किया जाता है, एंड अबाउट देयर केसेस। वहाँ के सारे जो केसेस है वो पूछे गांधी ने सारे के सारे। और गांधी जी ने जब देखा कि जो वहाँ के लॉयर्स थे वो इतनी हेवी फी उनसे चार्ज करते थे उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका केस लड़ने के लिए, स्कोर्स दैम फॉर कलेक्टिंग हाई फी। गांधी ने उन लॉयर्स को डांटा इस चीज़ के लिए कि तुम इन गरीब किसान जो बेचारे अपने राइट्स के लिए, जिनको लड़ना भी नहीं आता, जो इतने बहुत ज़्यादा डरपोक टाइप के हैं, उनके केसेस के लिए इतनी हाईली फी उनसे चार्ज की जाती है। सेज दैट गोइंग टू कोर्ट्स यूजलेस। गांधी जी ने उन गरीब किसानों को जहाँ तक स्टडी कर पाए, उनके फेस को जहाँ तक उन लोगों को देख पाए, इस चीज़ को उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी ये गरीब किसान हैं, पीजेंट्स हैं, शेयर क्रोपर्स हैं, इनका एटलीस्ट कोर्ट में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट इनके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट क्या करेंगे, उनसे हाईली फ़ी लेते जाएंगे, और क्या होगा, फाइनली वो गरीब किसान जो है, जब उनको फ़ी पे नहीं कर पाएंगे, वो अपने केसेस को वहीं पर छोड़ देंगे। फ्री द पीजेंट्स फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। गांधी जी ने क्या चीज़ देखी, उन्होंने ये चीज़ मन में ठान ली, ये डिसाइड किया, या ये चीज़ को उन्होंने जांच लिया, उन्होंने ये देखा कि उन किसानों को अगर उनका हक दिलाना है, तो सबसे पहले उनको, उन पीजेंट्स को, ब्रिटिशर्स के, लैंडलॉर्ड के से जो डर उनके दिल में है, उस डर को निकालना है। मतलब क्या हो गया कि वो किसान जो थे वो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन वो डरे हुए थे ब्रिटिशर्स से। तो सबसे बड़ा मेन काम क्या हो गया, उन ब्रिटिशर्स के दिल में से उनका उन इंडियंस के डर में, उन शेयर क्रॉपर्स के दिल में से उन ब्रिटिशर्स का जो खौफ है, उस खौफ को निकालना सबसे बड़ा काम, पहला काम ये हो गया था। बजाय कोर्ट में जाके केस करना, वकील उनका केस लड़े, वो हाईली फी दे, उसकी बजाय उनके दिल में से उस डर को निकालना था। अब लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, वहाँ क्या था बेटा, मैंने आपको बताया कि इंडिगो की जो क्रॉप थी वो वहाँ उगाई जाती थी। अब क्या था, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट। वहाँ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चल रहा था। उस एग्रीमेंट के तहत क्या था कि जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे, जो इंडियंस थे, वो क्या करेंगे, 15% लैंड पर इंडिगो ग्रो करेंगे। इंडिगो जो नील होता है, जो हम कपड़ों में नील देते हैं, दैट इज अ नील, वो इंडिगो वो ग्रो करेंगे एंड सरेंडर एंटायर एज रेंट। और जितनी भी 15% पर जो उन्होंने इंडिगो ग्रो की है, वो सारी की सारी इंडिगो एज अ रेंट उनको, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको वो दे देंगे। अब इसके बीच में प्रॉब्लम कहाँ आई, ये सिस्टम चल रहा था क्योंकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था, बहुत टाइम से इंडियंस ग्रो कर रहे थे और ब्रिटिशर्स उनसे एज अ रेंट पूरी की पूरी जो प्लांटेशन होती थी उनकी इंडिगो की वो ले रहे थे। जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस की। ये खबर इंडियन शेयर क्रॉपर्स तक पहुंच गई कि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस की, कि जितनी भी आपको वो चाहिए इंडिगो, उतनी वो सिंथेटिक बनाकर उनको दे देते थे। उसके लिए पूरा 6 महीने का इंटरवल या जितने टाइम का भी इसका ग्रो का होता होगा, उस सब के अंदर इतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं थी। तो प्लांटिंग नो मोर प्रॉफिटेबल। अब इंडिगो को ग्रो करने का कोई भी प्रॉफिट उनको नजर नहीं आता था। लैंडलॉर्ड्स डिमांड कंपनसेशन। अब जो इंडियंस थे वो उस एग्रीमेंट से बाहर निकलना चाहते थे, उस एग्रीमेंट को तोड़ना चाहते थे, लेकिन लैंडलॉर्ड्स ने क्या कहा कि कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, हम तुम्हें उस एग्रीमेंट से फ्री कर देंगे, तुमसे कुछ मनी ली जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने ये सोच के कि हम इस एग्रीमेंट से निकलते हैं, काफ़ी सारी जो मनी थी इनको लैंडलॉर्ड्स को दे दी थी, काफ़ी सारा पैसा उन्होंने दे दिया था। मैनी पीजेंट्स एग्री, अदर रेजिस्ट। बहुत सारे तो एग्री हो गए कि चलो पैसा देके भी हमारी जान छूटती है तो हम इस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट से आ जाते हैं, पर बाकी ने रेजिस्ट किया कि नहीं, हम क्यों देंगे पैसा, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि सिंथेटिक इंडिगो प्रोड्यूस किया तो उसमें हम लोग तो नहीं मना कर रहे, रिफ्यूज़ नहीं कर रहे।
वो इस चीज को मानने के लिए एग्री नहीं थे। अब क्या हुआ, गांधी ने सारी केस सारा समझ लिया, सारा समझ में आ चुका था, ये भी समझ में आ गया था कि हमारे इंडियंस की प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने सेक्रेटरी था जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन का, गांधी वहां जाते हैं उनसे मिलने के लिए। लेकिन जब उन्होंने सारे केस की इंफॉर्मेशन उनसे लेनी चाहिए सेक्रेटरी से, उन्होंने कहा भाई तू तो एक आउटसाइडर है और किसी भी आउटसाइडर को हम अपने यहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देंगे। उन्होंने उसको आउटसाइडर कह के मना कर दिया। गांधी जी कमिश्नर के पास गए जो कि तिरहुत डिवीजन का था, लेकिन उन्होंने गांधी को वहां से तिरहुत को छोड़ने की, उस जगह को छोड़ने की वो दे दिया, ऑर्डर दे दिया कि गांधी को तिरहुत जो है वो लीव करना है। लेकिन गांधी ने कहा कि आई वोंट गो। गांधी वहां से नहीं गए, उन्होंने उस ऑर्डर को डिसोबे किया। आपने 10th क्लास में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ा होगा, दैट वाज दिस मूवमेंट कि जब गांधी ने तिरहुत से वहां से लीव करने के लिए मना कर दिया तो वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्टिंग थी। अब मोतीहारी जो कि कैपिटल थी वहां की चंपारण की, वहां पर एक पीजेंट का, एक किसान का पता चला कि जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने उसके साथ बहुत ज्यादा गंदा बिहेव किया, मैलट्रीट किया, उसको मारा पीटा गया, एक किसान को मारा गया। अब गांधी जी कहते हैं कि हमारी कड़ी के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जुड़ गया कि एक किसान को मारा गया और अब हम लोगों के पास एक किस्सा एक स्ट्रॉन्ग हो गया। नोटिस दिया गया गांधी जी को चंपारण लीव करने का और एक ऑर्डर आया, कोर्ट से समन आया टू अपीयर इन कोर्ट। उन्होंने जब गांधी जी ने डिसओबे किया उस ऑर्डर को तो गांधी को कोर्ट में पेश होने के ऑर्डर भेज दिए गए। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स गैदर देयर। कोर्ट में जब गांधी को बुलाया गया, उन सारे पीजेंट्स को पता था कि हमारे लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, एकमात्र ये गांधी है। दैट्स वाई गांधी को महात्मा की भी उपाधि दी गई थी कि वहां पर थाउजेंड्स ऑफ जो पीजेंट्स थे वो वहां पर इकट्ठे हो गए ये देखने के लिए कि क्या होगा और क्या होने वाला है, व्हाट दे वुड डू। अब जब गांधी ने ये देखा, अथॉरिटीज बैफल, जब अथॉरिटीज थी जो जेल अथॉरिटीज, उन्होंने देखा कि एक गांधी को पकड़ने के लिए उन्होंने ऑर्डर्स दिए, हजारों की तादाद में वहां पर जो गरीब किसान थे जिनके मुंह में जुबान नहीं थी, जिनको एक्सप्लॉयटेशन सहने की आदत पड़ चुकी थी, उन्होंने सबने वहां पर इकट्ठा होकर हंगामा कर दिया और इंस्ट्रक्टेड लाए। अब गांधी जी के साथ जब इतने लोग, इतने किसान वहां पर आ गए, जेल कोर्ट के बाहर आ गए, जो अथॉरिटीज थी, जो जेल की अथॉरिटीज थी, वो बौखला गए कि इतनी भीड़ को, इतने मॉब को हम कैसे साइलेंट करें। उन्होंने गांधी जी से हेल्प मांगी कि आप अपने इन लोगों को शांत करो। उन्होंने शांत किया। जब शांत करने के बाद गांधी जी को वहां पर जेल में अंदर डालने की वो दे दी परमिशन कि गांधी जी को जेल हो जाएगी, गांधी जी को अंदर बंद कर दिया जाएगा और बेल पर छोड़ा जाएगा। लेकिन गांधी ने बेल पर जाने के लिए मना कर दिया। गांधी जी को विदाउट बेल, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर बैफल हो गई थी, उन लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, उन्होंने विदाउट बेल गांधी को छोड़ दिया। गांधी जी को छोड़ने के बाद गांधी जी ने लॉयर्स की मीटिंग की और उनसे पूछा कि व्हाट दे वुड डू, कि अगर मुझे जेल हो जाती है देन आप लोग क्या करोगे। वहां के जो लॉयर्स, जो जिनको गांधी ने इकट्ठा किया था, उन्होंने बोला कि भी आपने हमें बुलाया है एंड अगर आपको जेल होगी तो ऑब्वियसली हम अपने अपने घर चले जाएंगे। ये बात सुनने के बाद जब उनको ये एहसास हुआ इस चीज का कि गांधी इन लोगों के लिए, जो ये लोग किसान हैं, इनके लिए अननोन है और इनके लिए जेल में जाने को रेडी है, और वो लॉयर्स जो उसी एरिया के रहने वाले हैं, जिन्होंने उनके केसेस को लेकर बहुत पैसा उन लोगों से कमाया है, उनके एरिया के हैं, वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने एक आवाज में कहा कि अगर आपको जेल हो जाती है तो हम सब भी आपके साथ जेल में जाएंगे, और जो हमारे ब्रिटिशर्स हैं वो कितने लोगों को जेल में डालेंगे। गांधी जी ने ग्रुप्स बना दिए कि कौन कौन सा ग्रुप के अंदर जाएंगे, पहले कौन सा ग्रुप, फिर कौन सा ग्रुप, फिर कौन सा ग्रुप। इसके बाद बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन। ये आंसर है इसका कि जब सारे लॉयर्स गांधी के पास जाकर उसके साथ जेल में जाने को रेडी हो जाते हैं, तब गांधी जी कहते हैं कि चंपारण की जो लड़ाई है वो तो जीती जा चुकी है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि इतने सारे लोग उनके साथ जेल में जाने को तैयार हैं। नेक्स्ट, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो गांधी को बुलाते हैं बात करने के लिए कि अब आगे क्या किया जाए। गांधी ने सारा केस, उनको पता ही था लेफ्टिनेंट गवर्नर को, गांधी ने उनको बताया कि जो हमारे पीजेंट्स हैं वो अपनी 50% जो है मनी जो है डिमांड कर रहे हैं बैक, लेकिन 50% बात करने के बाद भी क्या था, 25% पर एग्री होते हैं और 25% रिफंड की जाएगी इंडियंस को, ये जो है फैसला हो जाता है।
लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं कि मनी मैटर नहीं करती कि 50% दे रहे हैं या 25% दे रहे हैं। मैटर क्या करते हैं कि इन जितने भी गरीब किसानों की, पीजेंट्स की जो प्रेस्टीज की बात है कि इन्होंने एक चीज़ के लिए आवाज़ उठाई, इनको वो मिलनी चाहिए, वो चाहे 25% है या 50। तो अमाउंट मैटर नहीं करती थी, मैटर करती थी उनकी प्रेस्टीज की, उन्होंने एक चीज़ के लिए केस उठाया है। तो दिस वाज द एंड ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग। उसके बाद इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग जो थी उसका एंड हो गया, खत्म हो गया। अब यहाँ तक तो बेटा ये एक मुद्दा था कि चंपारण से एक राजकुमार शुक्ला आया था, उसने अपनी एक प्रॉब्लम बताई गांधी को, और यहाँ तक आके उसका निवारण हो गया, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये अब आगे है कि उस एरिया की जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने क्या किया। गांधी जी ने देखा कि सोशली कल्चरली जो वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, टीचर्स अरेंज किए गए, बहुत सारे वॉलंटियर्स जो वहाँ पर अपनी इच्छा से हेल्प करने को तैयार थे वो वहाँ पर आए, बहुत सारे नेम बुक में दिए हैं, आप पढ़ सकते हो। कस्तूरबा गांधी एंड गांधी जी का जो बेटा था देवदास, वो वहाँ पर आए, उन्होंने हेल्प की। कस्तूरबा गांधी ने उनको, वहाँ के लोगों को पर्सनल हाइजीन रखने के बारे में बताया कि वहाँ की जो वुमेन थी उनके जो कपड़े थे जो बहुत ज़्यादा मैले कुचैले पहनना, या घर बहुत ज़्यादा गंदे थे, प्रॉपर क्लीननेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा गंदगी थी, उन चीज़ों के बारे में बताया। वहाँ पर कोई भी डॉक्टर्स नहीं थे, वहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी अरेंज किए गए, और 3 मेडिसिन जो थी कैस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर, जो कि स्किन प्रॉब्लम और कोई भी फीवर वगैरह के लिए उन्होंने वहाँ पर अरेंज की गई। और यहाँ पर रहते रहते गांधी ने अपने आश्रम के ऊपर भी सभी कामों को भी बहुत ध्यान से वॉच किया, देखते रहे काम, अपना सारी वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते गए। उसके बाद लास्ट में जो एक मैसेज हमें इस चैप्टर से दिया, दैट इज अ लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। CF एंड्रयू, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू नाम का एक इंग्लिश मैन था, जो कि गांधी जी का एक डिवोटेड फॉलोअर था, गांधी जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। अब जो लॉयर्स थे गांधी जी के सारे हेल्पर्स, वो ये चाहते थे कि जो वो CF एंड्रयू की अच्छा आदमी है, गांधी जी का फॉलोअर है, तो वो यहीं पे स्टे करे, वो रह जाए। लेकिन क्योंकि वो गांधी जी का फॉलोअर था, गांधी जी को एसोसिएट करना चाहता था, हेल्प करना चाहता था, फॉलो करना चाहता था, पर गांधी जी ने अपने इंडियंस को एक सेल्फ रिलायंस का चैप्टर सिखाया कि बेशक कुछ भी हो जाए, हमारी जीत हमारी अपनी होनी चाहिए। कोई ये ना कहे कि हमने CF एंड्रयू की वजह से या कोई और किसी अंग्रेज को अपने पास मिलाकर हमने अपनी जीत को हासिल किया। तो गांधी जी ने उसको अपोज किया और उसको अपने साथ ही मिलाया। बेटा द चैप्टर गिव्स अस मैसेज कि हमें अपनी ताकत के ऊपर, अपने आप के ऊपर रिलाई करना चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए, डेफिनेटली सक्सेस हमें मिलती ही मिलती है। सो विद दीज वर्ड द चैप्टर इज एंड थैंक यू एंड हैव अ